हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिक्स एज वेल एज वी विल लर्न हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो आइए पहले अंडरस्टैंड करते हैं द मीनिंग ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिक्स। सो द डेफिनेशन इज इफ A is a square matrix of order m। फ्रेंड्स, इनवर्टिबल के लिए वी मस्ट कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं तो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ही यहाँ m होंगे। m by m इसका ऑर्डर है। एंड इफ देयर एग्जिस्ट्स अनदर मैट्रिक्स B of the same order m such that A into B और B into A दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इक्वल्स टू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल इन दोनों का अगर प्रोडक्ट आ जाता है, इन दैट केस B is called inverse matrix of A। तो फ्रेंड्स, दिस इज द कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स कि अगर आपके पास कोई अनदर मैट्रिक्स B ऐसा एग्जिस्ट कर जाए कि गिवन मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स B का प्रोडक्ट बोथ द वेज, चाहे आप A को पहले लिखिए देन B और मे बी B comes first and then you are writing A and then multiplying, दोनों ही वे से अगर आपको प्रोडक्ट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल मिल जाता है, इन दैट केस जो आपका मैट्रिक्स B है वो गिवन मैट्रिक्स A का इनवर्स कहा जाएगा और इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगी A, देन A इज कॉल्ड इनवर्टिबल मैट्रिक्स, क्योंकि सिंपल वर्ड्स में इनवर्टिबल मैट्रिक्स वो है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो अगर इस मैट्रिक्स A का इनवर्स मैट्रिक्स B एग्जिस्ट कर गया है, इन दैट केस योर गिवन मैट्रिक्स A विल बी कॉल्ड एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। That is why friends I have written B तो आपका इनवर्स मैट्रिक्स हो गया, B is the inverse of matrix A and जो given मैट्रिक्स A था उसे हम बोलेंगे yes it is invertible since its inverse is existing here, that is why A is said to be invertible। I hope आपको invertible की definition समझ आ चुकी है। And as we are saying that B is the inverse matrix of the matrix A, तो फ्रेंड्स व्हाट इज अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस मैट्रिक्स B? ध्यान दीजिए, हमारे पास है A into B का प्रोडक्ट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मैं यहाँ से B की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसे मैं लिख सकती हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपॉन A, व्हिच मींस ये आपके पास A इनवर्स बन गया, व्हिच मींस फ्रेंड्स तभी हम B को इनवर्स मैट्रिक्स बोल रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअल में इक्वल टू आता है इनवर्स ऑफ A। A इनवर्स के इक्वल ये है, दैट इज व्हाई B इज कॉल्ड inverse of the matrix A। This is the another notation। Next we have few important results or points that you need to keep in your minds। पहला नोट फ्रेंड्स मेरे पास है a rectangular matrix does not possess inverse matrix। किसी भी rectangular matrix का inverse exist नहीं करता है। In order to have the inverse we must have a square matrix। जब मैट्रिक्स स्क्वायर है और दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, ओनली देन वी कैन हैव इनवर्स, अदरवाइज नॉट। द नेक्स्ट पॉइंट इज इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट्स देन इट हैज टू बी यूनिक। इसका मतलब है अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। एक से ज्यादा इनवर्स सिंगल मैट्रिक्स के नहीं आ सकते, इट हैज टू बी यूनिक। नाउ द थर्ड पॉइंट इज if B is the inverse of matrix A, then A is also the inverse of B। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि हमारे पास इनवर्टिबल की कंडीशन में था A to B further equals to B into A equals to I, means irrespective of the order we are doing the multiplication, matrix multiplication करके दोनों वेज से ही आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ये आंसर मिलता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं B is the inverse of A and likewise A is the inverse of B। Both ways it is true। I hope आपको ये रिजल्ट्स क्लियर हो चुके हैं। The next topic is to find inverse of a matrix using elementary operations। Friends, we have two cases under this। इसकी दो टाइप्स हैं। We can find the inverse of a square matrix by either using all the row operations or by using the column operations। या तो आपको इनवर्स फाइंड करते हुए सभी रो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं किसी क्वेश्चन में, या फिर अगर आप इफ यू आर चूजिंग टू अप्लाई कॉलम ऑपरेशंस तो सभी आपको ऑपरेशंस कॉलम्स पर ही अप्लाई करने होंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड
both the types one by one. So the first step is when we are using all the elementary row operations. Friends, I am giving you kind of algorithm, step by step क्या procedure है that I have explained here stepwise. So the very first step in this type is we have to write firstly given मैट्रिक्स A को आप इक्वल टू लिखेंगे I into A, क्योंकि हमें पता है फ्रेंड्स मैट्रिक्स के केस में योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एक्टिंग लाइक वैल्यू 1 ओनली, क्योंकि 1 को हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं दैट रिमेन सेम। इसी तरह मैट्रिक्स के केस में किसी मैट्रिक्स को अगर हम यूनिट मैट्रिक्स या फिर वी कैन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं दैट रिमेन्स सेम। तो मैंने गिवन मैट्रिक्स को लिखा A equals to I into A. Now the step 2 is apply row operations simultaneously on both the sides. This is my left hand side and this is right hand side. जो भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे आप रो ऑपरेशन, यू हैव टू अप्लाई इट ऑन बोथ द साइड्स साइमल्टेनियसली टिल वी गेट I equals to B into A फॉर्म। जब तक आपके पास ये फॉर्म नहीं बन जाती, यू हैव टू कीप अप्लाइंग दी रो ऑपरेशंस ऑन दिस। इसका मीनिंग हुआ फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड पर जो हम इनिशियली मैट्रिक्स A गिवन लेकर चले थे, रो ऑपरेशंस अप्लाई करते करते वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एक्चुअल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स था दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ न्यू मैट्रिक्स जिसको हम नाम देंगे मैट्रिक्स B। यही जो ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स होगा फ्रेंड्स, दिस ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स B विल बी रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स A। यही जो नया मैट्रिक्स हमारे पास B फॉर्म हुआ है बाय अप्लाइंग द रो ऑपरेशंस, इसी को ही मैट्रिक्स A का इनवर्स बोला जाता है, जिसे कि हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं B equals to A inverse. So this is a procedure how we can use row operations in order to find the inverse of a square matrix A. आइए इसी प्रोसीजर को यूज करते हुए पहले टाइप 1 से रिलेटेड ही एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम करेंगे टाइप 2 that how we can find the inverse of a matrix by using all the column operations. और फ्रेंड्स आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि चाहे आप रो ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं या फिर आप कॉलम ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो भी इनवर्स मैट्रिक्स आएगा दैट इज गोइंग टू बी यूनिक ईदर ऑफ द मेथड्स यू आर यूजिंग। बिफोर वी स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, पहले सीखते हैं कि किस तरह के ऑपरेशंस हम यूज कर सकते हैं। वी आर अलाउड टू यूज व्हिच काइंड ऑफ ऑपरेशंस। तो पहला ऑपरेशन फ्रेंड्स आप यूज कर सकते हैं, we can interchange any two rows or columns. अगर आप कोई दो रोज को स्वैप करना चाहें एज पर द रिक्वायरमेंट तो आप वो कर सकते हैं, कोई भी दो रोज या फिर दो कॉलम्स को। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइप यूज कर रहे हैं, इधर यू आर यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस वाली टाइप 1 या फिर आप टाइप 2 यूज कर रहे हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। सो सिंबॉलिकली आई हैव रिटन ith रो इंटरचेंज्ड विद jth रो। ऐसा सेम आप कॉलम्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, वही मैं कह रही हूँ कि डिपेंड करता है आप कौन सी टाइप यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड द ऑपरेशंस। सेकंड ऑपरेशन जो टाइप है, यू कैन मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर, स्केल इट अप। बेसिकली यू आर जस्ट स्केलिंग अप द एलिमेंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रो और कॉलम एज पर द रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स मैंने k कोई नॉन जीरो स्केलर लिया, मैंने ith रो को इस k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मींस उस रो में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे ith रो में उन सभी को वैल्यू k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एज पर माय रिक्वायरमेंट। ऐसा सेम आप कॉलम के केस में भी कर सकते हैं, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन और करके मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है कि सेम टाइप्स वी कैन यूज अंडर द कॉलम ऑपरेशंस एज वेल। थर्ड टाइप का जो ऑपरेशन आप यूज कर सकते हैं दैट सेज एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी ith रो। पहले हमने ith रो कंसीडर किया, उसमें ऐड क्या करना है वो देखते हैं। द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ jth रो मल्टीप्लाइड बाय k। इसका मतलब हमारे पास कोई अनदर रो है jth रो, उसको हमने स्केलिंग किया एनी नॉन जीरो स्केलर k के साथ, एंड देन वी आर एडिंग दीज वैल्यूज टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ माय कंसीडर्ड ith रो। तो ऐसा फ्रेंड्स आप रोज के केस में भी कर सकते हैं एज वेल एज कॉलम्स के केस में भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको तीनों टाइप के ऑपरेशन जो यूज कर सकते हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इन ऑपरेशंस का एक्चुअल प्रैक्टिकल हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो सीखते हैं। सो द क्वेश्चन 1 इज यूजिंग रो ऑपरेशंस फाइंड द
A. फ्रेंड्स ऑब्जर्व करिए पहले क्लियरली A is a square matrix of order 2 by 2, which means हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. And now question says particularly you have to apply row operations. तो वो एल्गोरिथम को एक बार चेक करिए स्टेप्स में. सबसे पहला स्टेप था to write the given matrix in the form of A equals to IA. Since we are using row operations, so we are writing A equals to I into A. Friends, I भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अब ऑर्डर 2 by 2 का ही कंसीडर करेंगे. On left hand side, I am inserting the value of given matrix. Order 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स फ्रेंड्स कंसीडर किया. And this A will remain as it is. इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि ये वाला A मैट्रिक्स as it is आएगा. ऑपरेशंस अप्लाई करते करते हमें इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बेसिकली एक न्यू मैट्रिक्स B बनाना है और लेफ्ट हैंड साइड पर जो इनिशियली A है that will become your identity matrix. क्योंकि स्टेप 3 में हमें फॉर्म बनाना है I equals to B into A टाइप और इसी B को हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स बोलते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं रो ऑपरेशंस को अप्लाई करना. आप इस कंडीशन को ध्यान में रखकर चलेंगे फ्रेंड्स कि मेरा पहला टारगेट है कि मुझे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ऑर्डर 2 का, which means ऐसी फॉर्म बनाने के लिए मैंने चेक किया. Luckily my first element A11 is already 1 here, तो इसको चेंज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट टारगेट है we have to make below under this element. तो इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए फ्रेंड्स अब हम यूज करेंगे रो ऑपरेशन. R2 changes to R2 minus 2 times R1, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 2 minus 2 will become 0. And please don't forget that we are using row operations simultaneously on both the sides. जो भी ऑपरेशन लगेगा वो दोनों साइड पर साथ साथ लगेगा. There is no change in R1. R1 पर ऑपरेशन नहीं लगा है, R2 पर है. So means your first row remains as it is. उसको मैंने as it is लिखा. सेकेंड रो पर ऑपरेशन फ्रेंड्स ये है, आपको सेकेंड रो के एलिमेंट्स में से ट्वाइस ऑफ R1 माइनस करना है. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर मैंने इसमें से माइनस किया. 2 minus 2 becomes 0. यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है -1 एंड R1 का एलिमेंट है 2. आप ऐसे रफ वर्क में सॉल्व करके देख सकते हैं. अगर आप डायरेक्टली नहीं करना चाहते तो अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, दिस इज हाउ यू कैन डू इट. तो यहाँ पर वैल्यू आई -5. मेरा लेफ्ट हैंड साइड पर ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है. सिमिलरली वी हैव टू डू ऑन राइट हैंड साइड. यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने जैसा बताया R1 में कोई चेंज नहीं है, सो वी आर कीपिंग इट एज इट इज फर्स्ट रो को. सेकंड में मैंने किया 0 minus 2 times of 1, which means ये बनेगा -2. नेक्स्ट एलिमेंट पर ऑपरेशन लगाया फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 है. 1 में से हमने 2 times of R1 एलिमेंट किया. 2 into 0 is 0. 1 minus 0 करके मुझे मिला 1. तो इस प्लेस पर मेरे पास आ चुका है 1. And I told you to keep matrix A as it is. तो ये अभी मेरा फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई हुआ है इस पर. अभी भी काम फिनिश नहीं हुआ because we have to make this equal to the identity matrix. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है. 1 के बिलो 0 सेट हो चुका है. नेक्स्ट टारगेट इज टू मेक दिस फॉर्म. इसे हमने 0 बनाना है और इस एलिमेंट पर हमें 1 चाहिए. इस प्लेस पर हमें 1 चाहिए. Now to make 1 in this place, थ्रू आउट मैंने इस रो को -5 से डिवाइड कर दिया. ये मेरी सेकंड रो थी फ्रेंड्स, तो मैंने लिखा R2 changes to R2 divided by -5, which means सेकंड रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं थ्रू आउट उनको हमने -5 से डिवाइड किया. तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस प्लेस पर 1 बन चुका है, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करना है लेफ्ट साइड पर. सिमिलरली राइट हैंड साइड पर भी सेम ऑपरेशन लगाते हैं. तो मेरे पास यहाँ पर आया +2/5 और ये बन गया -1/5. अब लास्ट स्टेप रह गया फ्रेंड्स, सिर्फ इस प्लेस पर 0 बनाना बाकी है. तो अगर मैं फर्स्ट रो में से सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करूं, जो कि मेरी थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेशन थी, तो क्लियरली इस प्लेस पर 0 बन जाएगा क्योंकि 2 minus 2 0 बनाएगा. तो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. R1 changes to R1 minus twice of R2, क्योंकि 2 minus 2 जब इसको स्केल अप करेंगे 2 से, तो 2 minus 2 will make 0 here. Let's solve this. लेफ्ट हैंड साइड पर फ्रेंड्स यहाँ पर 2 minus 2 करके 0 बन चुका है. सिमिलरली सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड पर भी हमें परफॉर्म करना है. तो आपको मिलेगा 1 minus 2
2 टाइम्स ऑफ 2/5। आप ऐसे रफ में सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इस प्लेस पर आपको मिलेगा 1/5 एंड इस एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाया 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -1/5। दिस विल बिकम प्लस 2/5। क्योंकि R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं था, दैट विल बी रिटन एज इट इज। इसको मैंने सेम ऐसे लिखा। चेक कर सकते हैं आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो चुकी है, जो कि मेरा टारगेट था। एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली लास्ट स्टेप में हमें ये बनाना था, जब तक कि लेफ्ट हैंड साइड मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाती, हमें ऑपरेशंस लगाते रहना था। बट नाउ यू विल स्टॉप देयर एंड देन, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड पर फॉर्म हो चुकी है। ऑब्जर्व करिए, ये जो न्यू ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स है, दिस इज नथिंग एल्स बट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी। यही आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी है, जो कि गिवन मैट्रिक्स ए का इनवर्स है। सो इट इज माय रिक्वायर्ड फॉर्म I इक्वल्स टू B into A, और यही B जो कि यहाँ पे डिक्लेयर किया मैंने, where B is this is my required inverse of the matrix A। I hope आपको रो ऑपरेशंस के थ्रू इनवर्स फाइंड करना फ्रेंड्स आ चुका है। अब हम करते हैं टाइप 2, that how you can find the inverse of same matrix by using the column operations। Now the type 2 is how to find inverse of a matrix using column operations। तो पहला स्टेप फ्रेंड्स एल्गोरिथम में है, you have to write given matrix A equal to A into I, क्योंकि I is playing the role of value 1। जब भी इसे किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, that matrix remains as it is। उसके बाद आपको अप्लाई करना है column operations simultaneously on both the sides till we get this form I equals to A into B। This B is called inverse of A and denoted by B equals to A inverse। तो बस इसमें इतना चेंज है कि रोज की जगह हम सिर्फ कॉलम्स पर ऑपरेशंस लगा रहे हैं एंड दिस फर्स्ट स्टेप इज लिटिल बिट चेंज्ड हियर। यू हैव टू राइट इन दिस वे A equals to A into I। लेफ्ट हैंड साइड पर I बनाने की कोशिश करेंगे हम उसी तरह से। जब तक ये I नहीं बन जाता, यू विल कीप ऑन अप्लाइंग कॉलम ऑपरेशंस। जब इस फॉर्म में आपके पास सॉल्व होकर आ जाएगा इन द एंड, तो जो यहाँ पर B मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा वही हमारा रिक्वायर्ड इनवर्स होगा। The next question is to find the inverse of the matrix using the column operations। Friends, purposely I have considered the same question, matrix मैंने same ही consider किया है, so that I can show you that your inverse will be same। चाहे आप type 1 use करें या type 2 use करें, आपका inverse matrix that will always remain same। बस यहाँ पर हमें operations अब columns पर apply करने हैं। This is the only change here। और as per the rule मैंने first step में लिया A can be written as A into I। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर मैट्रिक्स A लिखा। ये मैट्रिक्स A राइट हैंड साइड पर हमेशा सेम रहता है, और I मैट्रिक्स भी आप ऑर्डर 2/2 का लेंगे बिकॉज़ वी आर वर्किंग इन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो I मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 कंसीडर किया। नाउ यू विल स्टार्ट अप्लाइंग द कॉलम ऑपरेशंस। We just have to keep in our minds that मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर फ्रेंड्स ये फॉर्म बनानी है, राइट? मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, which means इस एलिमेंट को 0 बनाना है। ऑलरेडी ये फर्स्ट एलिमेंट तो मेरा बाय चांस यहाँ पर 1 ही है, which is well and good। इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए मैंने ऑपरेशन लगाया कि मैं सेकंड कॉलम में से अगर 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 माइनस कर देती हूँ, तो ये 2 minus 2 will become 0। This is how you have to think and apply the operations as per the question। फर्स्ट कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, that will be written as it is। मैंने लिखा 1 2 which means column 1 there is no change। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 minus 2 करके 0 बना। यहाँ पर है -1 जिसमें से कि हम twice of column 1 की वैल्यू माइनस कर रहे हैं, which will become -5 here। And you always use the same operation on right hand side as well। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम नो चेंज, कॉलम 2 का ऑपरेशन लगा था तो ये बन जाएगा -2। 1 में से जब हमने 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस किया तो वो 1 ही रहता है। तो फ्रेंड्स ये दो एलिमेंट्स सेट हो चुके हैं 1 and 0। नाउ माय नेक्स्ट टारगेट इज टू मेक दिस फॉर्म। फ्रेंड्स कॉलम 2 में इस प्लेस पर हमें 1 चाहिए। इस प्लेस पर 1 बनाने के लिए अगर मैं पूरे कॉलम को which means C2 को मैं अगर -5 से डिवाइड कर देती हूँ then clearly यहाँ पर 1 बन जाएगा जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है।
तो इस प्लेस पर 1 बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने कॉलम 2 को -5 से डिवाइड किया था, यहाँ पर 1 बन चुका है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर भी जो सेकंड कॉलम था उसकी वैल्यूज को मैंने -5 से डिवाइड किया, तो मुझे ये स्टेप ऑब्टेन हुआ। इन द नेक्स्ट स्टेप मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि इस प्लेस पर मुझे 0 फॉर्म करना है। अगर मैं सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करूं, 2 will 2 clearly becomes 0. Accordingly आपका ऑपरेशन हुआ C1 changes to C1 में से क्या माइनस कर रहे हैं हम, twice of C2, 2 times of C2 मैंने इसमें से माइनस किया, so 2 minus 2 0 बन जाएगा। Column 2 में there is no change friends, that is why it is written as it is. Same operation you will use on right hand side. This is 1, इसमें से आप माइनस कर रहे हैं 2 times of value of second column, तो मैंने किया 1 minus 4.5. This is friends just the rough work, ये आपको क्वेश्चन में शो नहीं करना है, this is just for your understanding कि अगर आप किसी कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करना चाहते हैं then you can solve like this and then you can write final value over here in the matrix. तो ये आपके पास बन जाएगा 1.5. नेक्स्ट वैल्यू है 0, 0 में से हम माइनस कर रहे हैं 2 times of एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम, दिस विल बिकम प्लस 2/5. क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ फर्स्ट कॉलम पर लगा था, there is no change going to be in the second column, that will remain as it is. तो ये मैंने डायरेक्टली लिखा 2/5 minus 1/5. लीजिए फ्रेंड्स, आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म आ चुकी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर फॉर्म हो चुका है, which is becoming the form I equals to A into B. तो फ्रेंड्स आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म आ चुकी है I equals to A into B, और ये B कुछ और नहीं बल्कि ये जो न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ है यही आपका रिक्वायर्ड इनवर्स है गिवन मैट्रिक्स A का। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म वेयर B, this B is the inverse of matrix A. अब आप अपने इनवर्स को फ्रेंड्स दोनों मेथड से चेक करिए। सेम क्वेश्चन ही हमने पहले यूजिंग रो ऑपरेशन सॉल्व किया था और उसी क्वेश्चन को पिक करके मैंने कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व किया। यू कैन फाइंड इजीली दैट योर इनवर्स रिमेन्स सेम, एग्जैक्टली सेम। चाहे आप यूजिंग रो ऑपरेशन सॉल्व करिए, चाहे आप क्वेश्चन को यूजिंग कॉलम ऑपरेशन सॉल्व करिए, आपका इनवर्स मैट्रिक्स जो है वो सेम ही आएगा किसी भी मेथड से करने पर। आई होप आपको इनवर्टिबल मैट्रिक्स और इनवर्स फाइंड करने के वेज क्लियर हो चुके हैं बाय यूजिंग बोथ द मेथड्स। इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।